अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूरोप की ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का दूसरा छोटा कंट्री है, जो आप 2 घंटे में इसको पैदल घूम सकते हैं। ये मुल्क सबसे ज़्यादा अयाशी और लग्जरी लाइफ का जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनाको की। लाइफ कैसी है, यूरोप कंट्री क्यों है, आखिर इतना अमीर तरीन मुल्क क्यों है, इनकी तारीख क्या है, यहाँ की कौन सी जॉब अवेलेबल्स हैं और नेशनैलिटी कैसे ली जा सकती है। इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपके हाथ से ये अमीरी का मौका ख़त्म हो सकता है। चलें अब निकलते हैं मोनाको के शानदार सफ़र पर। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, वरना बत्ती दन थोड़े पन कितने ने। कंट्री का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे छोटा मुल्क है। इसमें सिर्फ 75% लोग अरबपति हैं। ये मुल्क 2 रकबा किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको आप 2 घंटों में घूम सकते हैं। की कुल आबादी 40,000 पर मुश्तमिल है। छोटा पैकेज बड़ा धमाका। जितना छोटा है इतना अमीर भी है। पूरी दुनिया से लोग इस कंट्री में अयाशी के लिए आते हैं। इस कंट्री में लग्जरी कार, यार्ड, कश्ती या हर जगह आपको नज़र आएंगी। जीडीपी $9 बिलियन है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $2,40,000 सालाना है, जो अब पाकिस्तान के हिसाब से 1,70,00,000 के हिसाब से है। इस कंट्री की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया गेमिंग और गैम्बलिंग है, जो दुनिया भर के करप्ट, लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिशियंस करने वाले इस मुल्क में पैसा लाते हैं। इन पैसों से जुआ खेला जाता है। इसके बाद जुए में जीतने वाले पैसों की रसीद दी जाती है। इस तरह ब्लैक मनी वाइट मनी में चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ का टैक्स फ्री है, जो दूसरे मुल्कों में अपना पैसा लेकर आते हैं। इस कंट्री की अमीर होने की सबसे बड़ी वजह कसिनो है। मोंट कार्लो है 1869 में खोला गया। बात यह है कि ये कसिनो है क्या, ये क्यों खोला गया, जाते हैं इसकी तारीख़ में। 12वीं सदी में इस पर मुकम्मल तौर पर रोमन एम्पायर का कब्ज़ा था। रोमन एम्पायर के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया। इटली के किंग एडवाइज़र को ये इलाका अलर्ट कर दिया गया। इस फैमिली का नाम ग्रिमेल्डी था। इस वक्त इस मुल्क पर पूरी इजादारी इस फैमिली की नहीं थी और ये इटली के अंदर था। 1297 में इटली के हालात ख़राब होना शुरू हुए तो इस फैमिली में मुकम्मल तौर पर मोनाको पर कब्ज़ा कर लिया। 14वीं सदी में इलाका दोबारा स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये फैमिली इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही जंग कर सकती थी। इस फैमिली ने स्पेन से ये इलाका खरीदने का फ़ैसला किया। ये इलाका कुछ शराइत पर इनसे खरीद लिया। 1793 में फ्रांस में इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया, पर 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिल गई। आज़ादी इस शर्त पर हुई कि 2 इलाके फ्रांस को देने पड़ेंगे। यहाँ से मोनाको की कंट्री पूरी जीडीपी जनरेट होती थी। मोनाको के प्रिंस ने यह फ़ैसला किया कि यहाँ पर कसिनो खोला जाए, दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ लाया जाए, मुकम्मल तौर पर इस कंट्री का टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसकी वजह से अमीर तरीन और अयाश लोग इस मुल्क का रुख कर लिया, जिससे मोनाको की दौलत में तेज़ी से इजाफ़ा होना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये मुल्क इतना अमीर बन गया कि टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब बात करते हैं इसकी नेशनैलिटी की। तो सबसे पहले आपके अकाउंट में $5,000 होने चाहिए, वहाँ प्रॉपर्टी होनी चाहिए और अपनी जॉब होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। इतनी जल्दी खुश ना हो। इसके बाद फिर आपको एक 3 साल के बाद कार्ड दिया जाएगा और 10 साल बाद प्रिंस की मर्ज़ी से आपको नेशनैलिटी दी जाएगी। उन्नी देर भाएं बंदा फुड़क जे। लो दसो जी, इन्ने अमीर मुल्क का की फ़ायदा, उदा अपना एयरपोर्ट भी नीचे है। लिए आपको 30 किलोमीटर मोनाको के फ्रांस के शहर जाना पड़ेगा। मोनाको की 40,000 आबादी में से 22,000% लोग मोनाको के रिहायशी हैं, बाकी दूसरे ममालिक से आकर रह रहे हैं। फ्रांस ने अपनी ये भी शराइत रखी थी
کہ اگر یہ فیملی ختم ہو جائے گی تو موناکو ہمارا شہر ہو جائے گا، اور اس پورے ملک میں مسجد نہیں ہے، آپ کو کہیں بھی مسجد نہیں ملے گی، یہاں زیادہ انگلش بولی جاتی ہے۔ یہاں پر صرف ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام نیشنل یونیورسٹی آف موناکو ہے۔ یونیورسٹی میں BBA کرنے کا خرچہ 37,000 یورو ہے، 45,000 یورو ہے۔ یہ 3 سال کی فیس ہے۔ یہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس یونیورسٹی میں لگژری مینجمنٹ کا کورس بھی کروایا جاتا ہے جس کی فیس 23,000 یورو سالانہ ہے، 25,000 یورو تک ہے۔ اس کنٹری میں رہنے کا ماہانہ خرچہ 6,000 یورو سے 8,000 یورو ہے، جو پاکستان 20 لاکھ کے برابر ہے، جس میں آپ کو ایک کمرہ دیا جائے گا، کھانے پینے کا سامان۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو موناکو کا ویزا نہیں بلکہ فرانس کا ویزا لینا پڑے گا۔ اس ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کے لیے فرانس کی ایمبیسی سے ویزا لینا پڑے گا۔ یہاں آپ کو جاب مل سکتی ہے آسانی سے۔ تو کون کون جانا چاہے گا موناکو کی سیر کرنے یا نیشنلٹی لینے کے لیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ موناکو کی سیر بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔